रेवड़ी संस्कृति को लेकर चिंता जताए जाने के बाद भी राजनीतिक दल किस तरह इस संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, इसका ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र में किसानों का कर्ज माफ करने के साथ 100 यूनिट तक मुफ्त एवं 200 यूनिट तक आधे मूल्य पर बिजली देने का भी वादा किया गया है। अपने घोषणा पत्र को वचन पत्र की संज्ञा देने वाली कांग्रेस का एक वादा यह भी है कि वह किसानों का बकाया बिजली बिल माफ कर देगी। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा करने के साथ यह भी कहा है कि वह आईपीएल की टीम भी बनाने की कोशिश करेगी। यह अपनी तरह का नया और अनोखा वादा है। लोक लुभावन घोषणाएं करते हुए कांग्रेस नेता कमलनाथ ने यह भी कहा है कि वर्तमान भाजपा सरकार ने खजाना खाली कर दिया है और इस समय राज्य के हर व्यक्ति पर 50,000 रुपये का कर्ज है। प्रश्न यह है कि यदि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है तो फिर कांग्रेस अपने लोक लुभावन वादों को पूरा कैसे करेगी। वास्तव में कोई भी दल इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस मध्य प्रदेश की तरह तेलंगाना में भी लोक लुभावन वादे करने की तैयारी में है। तेलंगाना कांग्रेस छात्रों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने और विवाह के समय युवतियों को 1 लाख रुपए के साथ 10 ग्राम सोना देने पर भी विचार कर रही है। यह बात और है कि उसके नेता यह भी कह रहे कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से बात करके तय किया जाएगा कि छात्रों को यह सुविधा कैसे दी जाए। साफ है कि बिना सोचे समझे घोषणाएं की जा रही हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आने के पहले तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है
और उसमें भी कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। दिलचस्प यह है कि वह जहां कांग्रेस ने बीआरएस के घोषणा पत्र को रद्दी का टुकड़ा बताया है, वहीं बीआरएस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वह कर्नाटक की जनता से किए गए अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। विधानसभा चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे करें तो हैरानी नहीं, क्योंकि जब एक दल रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने को विवश हो जाते हैं। ऐसा करते समय वे अपने वादों को तो तार्किक बताते हैं, लेकिन विरोधी दलों के वादों को झूठ का पुलिंदा करार देते हैं। अब जब यह साफ है कि राजनीतिक दल रेवड़ी संस्कृति से बाज आने वाले नहीं, तब फिर चुनाव आयोग को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिससे कोई भी दल जन कल्याण के नाम पर आर्थिक नियमों से खिलवाड़ करने वाली घोषणाएं ना कर सके।